हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और इस वीडियो में आप सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की शॉर्टकट ट्रिक्स। कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो, विद इन 5 सेकंड्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए इतना यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल शॉर्टकट ट्रिक्स हैं और एग्जाम में आप शॉर्टकट ट्रिक्स से नहीं क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हाइट एंड डिस्टेंस आता है तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास फिगर्स किस तरह से आते हैं। देखो, दो टाइप के आपके पास फिगर होते हैं, या तो ऐसा और या दूसरा टाइप है कि फिगर आपको ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा। मैंने टाइप 1 में ये फिगर कवर किया है और टाइप 2 में इस तरह के फिगर्स कवर किए हैं। ये जो वीडियो है इसमें हम टाइप 1 पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जब हमारा ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, हमारा फिगर ये बनेगा। और जो दूसरा वीडियो है उसमें ये फिगर्स कवर्ड हैं। और ये क्वेश्चन इस तरह के फिगर करने के लिए पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो में केवल मैंने यही कवर किया है। ये बेस है, अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो फिर ये आपके लिए बड़ा आसान होगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आपके पास ट्रायंगल्स आते हैं तो उसमें जो एंगल्स होते हैं वो तीन तरह के ही होते हैं। या तो आपके पास आएगा 45 डिग्री, या आपके पास एंगल आएगा 60 डिग्री, और या फिर एंगल आएगा 30 डिग्री का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको देखना है, इनकी साइड्स में रेशियो होता है। जब 45 डिग्री है तो 1/√2, जब 60 डिग्री है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये 2, और जब 30 है तो ये 1, ये 2 और यहाँ पे ये √3 है। देखो, 30 और 60 के एक जैसे होते हैं। अगर ये 60 है तो भाई ये तो अपने आप ही 30 हो जाएगा ना, क्योंकि 90 होता है। तो बेसिकली, और 30 के सामने 1 होता है, यहाँ पे 30 के सामने 1 है, √60 के सामने √3 है। तो ये आपके लिए याद करना बड़ा आसान रहेगा। आप ये याद रखना कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और इनकी हाइपोटेन्यूज 2 होती है। और यहाँ पे 45 में ये 1 होते हैं और ये √2। इतना अगर आपको अच्छे से आ गया तो आगे जो है आप क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हैं। अब ये क्यों है, इसके लिए समझने के लिए आपको इनका वैल्यू पता होना चाहिए कि sin 30 कितना होता है, sin 60 कितना होता है। फिलहाल इस वीडियो में मैं केवल शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, तो आपको अगर sin 30, sin 45 इनकी वैल्यूज़ नहीं भी पता है तो भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस आपको ये रेशियो याद रखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो ये एक बिल्डिंग है और ग्राउंड से किसी पॉइंट से इसका जो बिल्डिंग का एलिवेशन है ये 60 डिग्री है। द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये जो पॉइंट है जिससे हम ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये बिल्डिंग के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो हमें बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। अब रिकॉल करो जो मैंने ट्रायंगल बताया था 60 डिग्री वाले के साथ में, तो वहाँ पे हमारे पास क्या नंबर्स थे। वो जो रेशियो था 60 वाले के सामने √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 है लेकिन इसकी ज़रूरत हमें है नहीं तो इसे हटा देंगे। अब यहाँ देखो, ये रेशियो 1 और 3 है, ठीक है, यानी 1/√3 है। √3 हमारी हाइट है, आई मीन ये 30 है, ये 1 30 के इक्विवेलेंट है, तो √3 किसके इक्विवेलेंट होगा। तो सीधी सी बात है, आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो इसे, कि अगर 1 इज़ इक्विवेलेंट टू 30 तो √3 किसके इक्विवेलेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, 30 √3, और ये हमारा आंसर आ गया। ये मीटर है, ये आंसर आ गया। गॉट इट। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। A 60 meter tall tree breaks at some point and falls in such a way that the tree top makes 30 degree angle with the ground। तो ये पहले एक पेड़ ऐसा था, ये कहीं से टूट जाता है, टूटने के बाद एक ग्राउंड में ऐसे गिर जाता है और ये हो जाता है इस तरह से। तो जो ट्री का टॉप जो पहले ये था अब यहाँ पे पहुँच गया है और ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। अच्छा, ये जो पूरा ट्री था उसकी पूरी की पूरी हाइट कितनी थी, 60 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अब देखें
यहाँ से ये इधर और यहाँ से ये इधर, ये अभी भी 60 मीटर होगा इन दोनों को मिला के, ठीक है ना। ओके, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्री टॉप फ्रॉम इट्स फुट नाउ। तो अब जो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है वो कितनी है, ये हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया। टूटने से पहले ट्री 60 मीटर लंबा था, वैसे अभी अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो ये भी 60 है। और अब टूटने के बाद हमें ये बताना है कि जो टॉप है और ये बेस है इसके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो देखो अब वापस एंगल्स पे आ जाते हैं, जैसे हम एंगल्स लिखा करते हैं। तो देखो आप जानते हैं जब 30 डिग्री होता है तो ये 1 होता है, ये 2 है और ये √3 है। यहाँ तक सब समझ आ गया। ओके, नाउ माय डियर, अगर हम यहाँ से और यहाँ तक पूरा देखें तो ये 60 मीटर है। 60 मीटर है क्योंकि पूरे पेड़ की लंबाई है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये 1 और 2 को मिला दें तो ये बनता है 3, और ये 3 किसके इक्विवेलेंट है, 60 की इक्विवेलेंट है। तो अब हमें ये बताना है कि √3 किसके इक्विवेलेंट होगा। तो अगर 3 60 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 20 के, और √3 किसके बराबर होगा, 20 √3, और ये आंसर आ गया है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है रिपीट क्वेश्चन मिलेगी आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी इसके अलावा और ट्रिक्स नहीं होती, बस आपको एंगल्स इसी का ही ध्यान रखना है कि क्या रेशियो है क्या है। तो अब यहाँ से मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर करके खुद भी इस क्वेश्चंस को ट्राई करो। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 50 √3 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 50 √3 और बेस जो है वो 50 मीटर की डिस्टेंस पे है, और हमें बताना है कि ये एंगल क्या है। तो देखो यहाँ पे रेशियो देखो क्या है। जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये 50 से 50 कट जाएगा, और ये √3 है और ये 1 है। और अब देखो ये किस सिचुएशन में होता है, ये होता है कि जब ये एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द शैडो ऑफ अ पेंसिल टू इट्स साइड इज √3:1। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लाइट। ये पेंसिल है, लाइट यहाँ कहीं है, इसकी वजह से एक इसकी ये शैडो बन रही है, ये शैडो है, ठीक है। क्वेश्चन में ये है कि जो शैडो है ये √3 है और हाइट 1 है, इस तरह के रेशियो में है, ठीक है। रेशियो ऑफ द शैडो टू इट्स हाइट, तो पहले शैडो √3 है और हाइट 1 है, और ये पूछा है कि एंगल क्या है। देखो ये किस सिचुएशन में होता है कि सामने 1 हो, बेस √3 हो। ये होता है जब 30 डिग्री होता है, और यही हमारा आंसर है। फाइन। नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम 50 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ओके, अगेन वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करो इसे। एक पोल है और ये है 60 एंड 50 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, ये 50 मीटर है, और हमें ये हाइट पता करनी है कि कितनी है। तो अगेन इस सिचुएशन में रेशियो क्या होता है, देखो ये 1 है, ये √3 है और ये 1 होता है ना। तो देखो 1 अगर इक्विवेलेंट है 50 मीटर के, तो √3 किसके इक्विवेलेंट होगा, 50 √3 मीटर, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो इसकी हाइट ये है। नेक्स्ट, व्हेन सन इज एट 30 डिग्री द शेडो ऑफ अ पोल इज़ 100 मीटर लॉन्ग। तो ये पोल है, इसका ये शेडो है, और जब ये सन 30 डिग्री पे है तो शेडो की जो लेंथ है वो 100 मीटर है, और हमें बताना है पोल की हाइट क्या है। ये क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड। अच्छा, तो 30 डिग्री वाले केस में क्या होता है, ये 1 होता है और ये √3 होता है, ठीक है। 30 के सामने 1 होता है। तो यहाँ पे √3 किसके इक्विवेलेंट है, 100 के इक्विवेलेंट है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। तो 1 पूछा है, तो 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पे 1 होगा 100/√3 के इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पे ये एरो लगाना ज़्यादा बेटर है। तो √3 100 के इक्विवेलेंट है, तो 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, तो √3 से डिवाइड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि इसको रैशनलाइज कर रखा हो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा 100 √3/3।
ये इस तरह से, हाँ ये रैशनलाइज हो गया और इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रेड ऑफ अ काइट इज़ 50 मीटर लॉन्ग। तो पतंग ऐसे उड़ रही है और मान लो कि ये पूरी स्ट्रेच हो रखी है, ठीक है, एक आइडियल केस ले लेते हैं कि ये पूरी, और ये 50 मीटर लॉन्ग है, एलिवेशन 60 डिग्री है। तो ये पूछा है कि जो पतंग उड़ रही है, काइट उड़ रही है, उसकी हाइट क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखो 60 डिग्री वाले केस में क्या होता है, ये है √3, ये 1 होता है, ये अलग बात है, इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये होता है 2। तो 2 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो 50 मीटर के इक्विवेलेंट है। तो हमें √3 पूछा है, तो पहले 1 निकालो, 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 25 मीटर के, और √3 किसके इक्विवेलेंट होगा, ये हो जाएगा 25 √3 मीटर, और ये आंसर आ गया है। गॉट इट। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन, अ स्विमर स्विम्स इन स्टिल वाटर मेकिंग 45 डिग्री विद द रिवर एंड क्रॉसेज इट। तो ये रिवर है, स्विमर यहाँ से 45 डिग्री बनाता है। अब वो 45 डिग्री कैसे भी बनाए, चाहे इसके साथ बनाए चाहे इसके साथ बनाए, दोनों केस में ये 45। तो ये हो गया, अगर ये देखो क्वेश्चन में ये है कि रिवर के साथ 45 बनाता है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ऑफकोर्स पूरा 90 होता है। और हमें पूछा है कि जो रिवर है उसकी विड्थ क्या है, ठीक है ना, कितनी चौड़ी है रिवर। तो मान लो मैं डी से उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में ये भी है कि वो स्विमिंग करते करते कितना स्विमिंग कर लेता है, 40 मीटर। इसका मतलब ये है कि ये 40 है और हमें ये निकालना है, और ये एंगल 45 है, और ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया ना। तो देखो इनमें क्या रेशियोज़ होते हैं, ये बेस है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, और ये √2 होता है। समझ आ गया। √2 जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 40 के। तो पूछा है कि जो रिवर की चौड़ाई है जो कि 1 है, वो किसके इक्विवेलेंट है, तो ये हो जाएगा √2 से हम डिवाइड कर देंगे, और ये आंसर आ गया है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, रैशनलाइज हो जाए। ये तो हो गया 2, ये हो गया 40 √2, और बाद में डिवाइड करके आ जाएगा 20 √2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट था। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हम क्वेश्चन किस तरह कवर करेंगे, बिल्कुल जिसमें इस तरह से एंगल बनता है या फिर जो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो आप वो पार्ट ज़रूर फॉलो करना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, एंड वेल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।